नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए चिन्मय पाठक एंड आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं अबाउट अ वेरी फ्रीक्वेंट टॉपिक जो हमारे लाइफ में रोजाना चलता रहता है, जो कि है डिसीजन मेकिंग। आज जिन्हें बहुत ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं, हम नहीं डिसाइड कर पाते कौन सा करें, कौन सा चूज करें। चाहे फिर वो करियर हो, 10th के बाद एजुकेशन की स्ट्रीम हो, मेरा कोई जॉब हो, कोई बिजनेस आइडिया हो, या फिर रिलेशनशिप हो। हर एक चीज में डिसीजन लेते वक्त काफी कंफ्यूजन दिखाई देता है। और इस इनडिसिजिव स्टेट में जब हम होते हैं ना, जब हमें दिल से लगता है निर्णय लेना है लेकिन ले नहीं पाते, उस वक्त बाकी सारी दुनिया हमें वो बच्चा समझती है जिसे कुछ नहीं आता। हमें तरह तरह के एडवाइसेस, तरह तरह के सजेशंस दिए जाते हैं। हमें कहा जाता है कि तू क्यों ये सब में पढ़ रहा है, जो चल रहा है वो चलने दे। लेकिन अंदर ही अंदर हमें भी पता होता है संसार का नियम बदलाव है। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। और हमें ये डिसीजन लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो कैसे ले? कुछ 4 स्टेप्स मैं फॉलो किए थे, कुछ 4 स्टेप्स मुझे लगते हैं कि अगर ये आप करोगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका डिसीजन पक्का हो जाएगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ज्यादा नहीं वक्त लूंगा आपका, बहुत छोटे से सिंपल 4 स्टेप से। सबसे पहली स्टेप होती है पेन को रिकॉग्नाइज करो। जो पेन आपकी लाइफ में है, जिस स्थिति में आप हो, मान लीजिए आप किसी जॉब में हो, मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप के एक स्टेटस में हो, जैसे एग्जांपल आप सिंगल हो या फिर किसी के साथ हो अभी, या फिर आप कोई बिजनेस में हो, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ एजुकेशन अभी खत्म हुआ है। ये सारी प्रोसेसेस में, सारी सिचुएशंस में मेरे दोस्तों, एक हर्ट, एक पेन होता है, एक दुख होता है, एक दर्द होता है। इस पीड़ा को समझो, इसकी इंटेंसिटी को समझो। अगर कोई जॉब आप कर रहे हो और आपको वो जॉब नहीं पसंद है, क्या उसमें आपको इतनी अंदरूनी मेंटल फिजिकल इतनी पीड़ा होती है कि आपको उधर से निकलना जरूरी है? आप मान लीजिए अभी अभी ग्रेजुएट हो गए हो, अभी अभी आपने आपका एजुकेशन खत्म किया है एंड आप सोच रहे हो कि मैं कोई जॉब कर लूं, मैं कोई करियर चूज कर लूं। जिस स्थिति में आप हो, क्या आपकी पारिवारिक स्थिति, क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, क्या आपका मेंटल स्टेटस हर्टफुल है? अगर हाँ, अगर आपको समझ में आता है कि जी मुझे यहाँ पे पेन होता है, मुझे दर्द है, मेरी दर्द की कोई सीमा दिखाई नहीं देती, तो आपके लिए डिसीजन लेना प्रायोरिटी है। अगर ये पीड़ा आपकी ज्यादा नहीं है, मान लीजिए आप सोच रहे हो मैं कौन सा करियर चूज करूं, और घर वाले कह रहे बेटा तुझे जो पढ़ना है पढ़, अगले 3 साल 4 साल तक हम खर्चा उठाएंगे, तो आपको कोई पीड़ा नहीं है। आप किसी जॉब में हो, आपको आपका सीनियर पसंद नहीं है, लेकिन आपको वहां से जो इनकम मिलती है, जो आपका काम है, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, वो सही है, तो आपकी पीड़ा अदृश्य लेवल पे है। आपकी पीड़ा दृश्य में नहीं है, आप आपकी पीड़ा को पीड़ा नहीं कह सकते। तो प्रथम फर्स्ट स्टेप आपकी होती है सर, के पीड़ा को पहचानो। क्या आपकी जितनी इंटेंसिटी होती है इस दुख का, इस पीड़ा का जितना इंटेंसिटी है, उतना डिसीजन जल्दी और उतना डिसीजन स्ट्रांग लेना पड़ेगा। इनडिसिसिवनेस होना कोई बुरी बात नहीं होती। हमारे हालात, हमारे वक्त हमेशा हमें ऐसी स्थितियों में डाल देते हैं जहां पे हम नहीं डिसाइड कर पाते हमें क्या करना है। लेकिन ये स्थिति सबके साथ होती है। किसी ने कोई निर्णय नहीं लेके कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसको इतना रिकग्निशन मिल गया कि अब उसे वही उसका जीवन बन गया। आपको पता है, फास्ट लाइफ, फास्ट डिसीजन, फास्ट सक्सेस, ऐसे कोई चीज नहीं होती।
जाके सर्च कीजिए, केबीसी के कॉन्टेस्टेंट थे, वो जीते थे कुछ 1 या 5 करोड़ रुपए, अगले 2 साल में बर्बाद हो गए। दारू पिया, सेट अपना जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, बेटिंग किया, गलत सलत बिजनेस में पैसा लगाया, खत्म हो गए। फास्ट सक्सेस सस्टेन नहीं करती। फास्ट डिसीजंस अगर आप लेते हो तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा सताएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, एक मोमेंट होता है लाइफ का जहां पे हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। मैं बहुत इम्पेशेंट आदमी रहा हूं हमेशा से, लेकिन एक चीज मैं सीख चुका हूं, अगर आप में पेशेंस है, धैर्य है, तो आपके निर्णय गलत नहीं होते। तो सबसे पहली चीज पहचानो कि दर्द कितना है, पीड़ा कितनी ज्यादा है। क्या मानसिक पीड़ा इतनी है कि कुछ भी नहीं सूझ रहा, या फिर शारीरिक दुख इतना है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं? अगर हाँ, तो मैं दूसरी स्टेप के बारे में आपको बताऊं। दूसरी स्टेप होती है, जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, जो भी, चाहे करियर ऑप्शंस हो, चाहे जॉब ऑप्शंस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, जो भी हो, क्या उस ऑप्शन से, क्या उस ऑप्शन से या फिर उस ऑप्शन में आपको प्रोबेबल अच्छी बेहतरीन जिंदगी दिखाई देती है? ये मैं आज नहीं बता सकता हूं कि जो डिसीजन मैं लूंगा वो सही होगा कि नहीं। ये मैं नहीं बता सकता हूं कि नया जॉब में मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं। लेकिन क्या आपको दिखाई देती है? क्या आपको लगता है कि जी हाँ, ये डिसीजन सही होगा? क्या आपको लगता है कि ये ऑप्शन में आपको कुछ सक्सेस मिल सकती है? अगर हाँ, तो थर्ड स्टेज पे आप जाना। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं सिर्फ जॉब स्विच करूंगा लेकिन वहां पे भी वैसा ही सब रोना धोना होगा, तो शायद आप जो ऑप्शन सोच रहे हो वो ऑप्शन भी सही नहीं है। आपको थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको समझता है कि यार वो जॉब में, या वो ट्रीटमेंट में, वो करियर में, वो रिलेशनशिप में मुझे वो जिंदगी मिल सकती है जिसको मैं ड्रीम करता हूं, सोचता हूं, जो पीड़ा यहाँ पे है वो पीड़ा वहां पे नहीं रहेगी, ऐसा अगर आपको समझता है ना, तो आप थर्ड स्टेज पे जाना है। और ये स्टेज काफी डिफिकल्ट है। ये स्टेज आप लाइफ लॉन्ग करते आए हो और आपको अभी भी करनी है। हमेशा अपने बारे में बुरा ही सोचा है, हमेशा अपने बारे में, कभी आपके खुद के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं है हमने, हमें ये आदत ही नहीं थी। आज वही करना है। जो डिसीजन आप ले रहे हो, वो डिसीजन का वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है? मैं नए जॉब को चूज करूंगा, नहीं पसंद आ सकता है, वर्स्ट केस क्या होगा, वापस छोड़ने का मन करेगा। मैं नए वेंचर में जाता हूं, नहीं चलेगा, वर्स्ट केस क्या होगा, मैं उसको बंद कर दे सकता हूं। मैं पापा से पैसे लेके मैंने वो डिग्री के लिए एडमिशन ले लिया, नहीं हुई, वर्स्ट केस में क्या होगा, छोड़ दूंगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो सबको लिख के रखने हैं ताकि आप मैक्सिमम लॉस को सोच सको। और वहीं पे उसी की साइड में आपको लिखना है बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैं वो जॉब में लगता हूं, मुझे सबसे बेस्ट क्या होगा, मैं अपना 100% दे रहा हूं, मेरी इंक्रीमेंट हो जाएगी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ये जो पीड़ा दर्द में यहाँ पे सह रहा हूं चला जाएगा, मैं वो वेंचर में चला जाता हूँ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है। मैं वो करियर, वो डिग्री चूज करता हूँ, मैं वो डिग्री पा लूंगा। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो। और इसको सिर्फ लिखना नहीं है दोस्तों, बुरी चीजों को सिर्फ लिखो, अच्छी चीजों को इमेजिन करो, विजुअलाइज करो कि अगर आपने वो डिग्री ले ली तो क्या ही माहौल होगा, वो जॉब आपको पसंद आ गया तो क्या ही माहौल होगा, मेरी मानसिक स्थिति का, मेरी शारीरिक स्थिति का, मेरी आर्थिक स्थिति का क्या माहौल होगा, इसका एक अनुमान, एक विजुअलाइजेशन आपको करना है। और ये स्थिति के बाद फोर्थ स्टेप पे आप आते हो, जब आप कोई डिसीजन के बारे में सोचने लगते हो, चलो ये चीज मैं कर लेता हूं, तो आपको सबसे बेहतरीन चीज करनी है, ये कोट याद रखना है सर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कान बंद कर देने हैं,
लोग क्या बोलते हैं, क्या राय देते हैं, उनके सजेशन, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके एडवाइसेस उनके हैं, उनकी जिंदगी थी। ये मेरी है, ये आपकी है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, आप पे है। ये डिसीजन अपना है। अगर मैं ये फेल होता हूं ना, तो दुख भी मुझे होने वाला है। अगर सक्सेस होता हूं तो सुख भी मुझे होने वाला है। तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि किसी की भी राय, किसी की भी सजेशन को इतना पर्सनली नहीं लेना है कि हम उसको ही अपना बेस मान लें। नहीं, आपके डिसीजन का बेस पहले 3 स्टेप होने वाले हैं। 4th स्टेप में आपको कान बंद करने हैं, आपका डिसीजन ले लेना है। आप सोच रहे हो मैं छोड़ू कि नहीं छोड़ू, छोड़ दीजिए वो जॉब। आप सोच रहे हो मैं ये बिजनेस करूं कि नहीं करूं, शुरू कर दीजिए वो चीज। सेल्फ रिजेक्शन नहीं करना है। किसी की बातों में आकर अपने आप को वापस क्वेश्चन नहीं करना है। हमेशा याद रखना, वो चीज जब तक परमानेंट नहीं होती, वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। क्योंकि हर एक के ओपिनियंस, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। आपका अलग रहेगा। अगर सबके एक्सपीरियंस सेम होते तो कभी कोई बिल गेट्स नहीं बनता सर। क्योंकि अगर वो किसी को पूछता तो वो लोग उनको क्या एडवाइस देते, वो क्या कहते थे उनसे, अरे मत कर, कोई सिक्योर्ड वे ढूंढ ले, जो चल रहा है चलने दे भाई। भगवान ने जिनको गरीब बनाया उनको गरीब ही रहना है। लोगों को ऐसे ही बातें होती है। किसी की एडवाइस लेनी है, सजेशन लेना है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से पूछो। वो आपको शायद उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस के थ्रू एडवाइस देंगे, लेकिन दुनिया की तरह अपने एक्सपीरियंस से सीख के नेगेटिव बातें आपको नहीं बताएंगे। अगर आप ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो, डिसीजन आएगा नहीं आएगा पता नहीं सर, लेकिन डिसीजन के पास जरूर पहुंच जाओ। ये ट्राई करके देखना और फिर बताना। थैंक यू सो मच।